साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अभी आपने पार्ट 1 में जहां तक के देखा था गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाली खातिया ग्राम की खबर, जिसमें गांव के ही ग्राम पंचायत के सदस्य, गांव के कुछ लोग और उप सरपंच आजी माजी जो थे और पदाधिकारीगण और गांव के लोग, जिन्होंने मातोश्री पांडुन रास्ता हो या खरीकरण का काम हो या जिस तालाब के मुड़ मारिए वह तालाब का विषय हो या जो गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्मारक है और जहाँ सभा मंडप बना है, मूर्ति को लेकर जिस तरीके से आवाज उठाई थी, वैसे ही गांव के ही चौक में ग्राम पंचायत सदस्य जो है वह डेकोरेशन का सामान रखता है। ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं, पार्क की जगह है, यह कई सारे जो है खुलासे गांव की जनता ने की थी और गांव के जो है यहाँ के स्थानिक आजी माजी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि और गांव की जनता, इन्होंने जो है अपनी बात रखी थी। तो साथियों, हमारे साथ में आज मौजूद है खातिया ग्राम के सरपंच, जो आज हम आपको इनसे रूबरू कराएंगे, जैसे कि आपने स्क्रीन के माध्यम से देखा है अभी तक के। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं, उनका क्या कहना है। मैं ललित अर्जुन तवाड़े, खातिया सरपंच। अभी विगत 3 साल 5 महीने से मैं ग्राम खातिया का सरपंच हूँ। क्या कहूंगे, जिस तरीके से मातोश्री पांडुन रास्ता के तहत गांव में 25-25 लाख रुपए की जहां तक के तकरीबन निधि आती है, ऐसी 4 पांडुन जो आपके गांव में बनाई जा रही है और जिस पर आरोप लगा है कि काम वहां बराबर नहीं हो रहा है और काम में भ्रष्टाचार हो रहा है, काम में पत्थर बराबर नहीं, बेस बराबर नहीं, कई सारे सवाल जो है आपके गांव की जनता ने की उसको लेकर। और एक और देखा जाए तो 5-5 लाख रुपए मजदूरों के द्वारा मजदूरों को राशि दी जाएगी, ऐसे उन्होंने कुछ बातें रखी थी। लेकिन मशीनों के माध्यम से काम किया जा रहा है। 100 रुपए सिर्फ 8 बजे आओ और शाम में 5 बजे आओ, फोटो निकाल के जाओ, आपको मिल जाएंगे। बाकी सरपंच जो है यह पैसे अपने जेब में डाल रहा है, ऐसी बातें आ रही है। इस तरह से जो मेरे को ऊपर आरोप लग रहा है, और ये आरोप लगने का मेन कारण यह है कि अभी मैं विगत 3 वर्षों से 3 वर्ष 5 महीने से सरपंच हूँ और इन 3 वर्षों में मैं इतने विकास के काम ग्राम खातिया में किया हूँ, जैसे कि महिला बचत गट भवन हो, कृषि गोडाउन हो, संपूर्ण ग्राम के रोड, सीमेंट रोड, नाली, स्वच्छ नालियां और जो हमारे पानी के संसाधन है उसमें स्वच्छता रखते हुए प्रत्येक बोरिंग की इसमें शोक गड्ढा, जो कि पानी बाहर ना आकर किसी प्रकार की भी गंदगी निर्माण होकर अपने गांव के लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़े, इस तरह के परेशानी न आए, इसलिए अनेक विकास कार्य, बहुत सुंदर वाचनालय का निर्माण हमने अपने ग्राम में किया है। वो चाहे बुद्ध विहार हो, स्कूल का पटांगन हो, स्कूल की पाठशाला हो, उसकी बिल्डिंग हो, वहां पे पेड़ पौधे हो और गांव में अनेक पेड़ पौधे, ऐसे सभी दृष्टिकोण से जो हमारे शाश्वत काम होते हैं और हमें जो इस पर काम करने के हमें उद्देश्य है, वो हर उद्देश्य को हाथ में लेकर हम काम कर रहे हैं और विकास के काम हो रहे हैं। और जिसकी वजह से ये विकास कार्य विपक्ष के लोगों को, यहाँ पर कोई लोगों का आरोप नहीं है, यह आरोप मात्र विपक्ष के लोगों का आरोप है। और इतने अनेक विकास कार्य गांव में होने की वजह से इन्हें ये बिल्कुल तलमला गए हैं कि इतने विकास कार्य अगर सरपंच करेगा तो नेक्स्ट टाइम में निश्चित ही जनता ऐसे सरपंच को छोड़ हमारे को अपनाने वाली नहीं है और किसी तरह से तो भी इनके कामों में विघ्न लाया जाए और इनके काम, विकास के काम रोका जाए। और यह काम अभी जो 1.5-2 साल का तकरीबन मेरे पास में समय अभी बचा हुआ है, जो जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर बनाया था, वह समय बचा हुआ है। उस समय में ये सरपंच किसी भी प्रकार के विकास कार्य कर ना सके और लोगों की नजरों में ना आए, यह इनका प्रमुख उद्देश्य है। क्या कहूंगे, जिस तरीके से वो काम को लेकर उन्होंने कहा कि काम बराबर नहीं हो रहा है, पानी रास्ता का उसमें कमियां है, आप भी समझते हैं कि जब अगर कोई विपक्ष आवाज उठाता है तो निश्चित तौर से काम अच्छे भी होंगे, तो भी उस काम को वो गलत काम की दृष्टिकोण दिखाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से अभी आपने देखे कि 25-25 लाख की पांदन रास्ते, यह सरकार के माध्यम से सभी पांदन रास्ते किसानों के हित में, गांव के हित में कार्य हो रहे हैं। और जो 25 लाख इतनी बड़ी राशि है, इस तरह का इनका कहना है, तो निश्चित तौर से जो 25 लाख की राशि दिख रही है, मगर आज की महंगाई के दौर में ये कोई राशि कोई बड़ी नहीं है और इस राशि के माध्यम से ही उतनी लंबाई की दूरी भी उस पांदन की वहां पर एस्टीमेट में रखी गई है। इनके प्रश्न है कि
घटिया दर्जे का काम हो रहा है। मैं जहां पर अपन काम कर रहे हैं वहां पे अनेक लोगों का आवागमन है, सभी लोग वहां पर देख रहे हैं, किसी प्रकार का कोई घटिया काम नहीं। मुझे बदनाम करने की इनकी साजिश है। बहुत हमें जो एस्टीमेट में जैसे दिया है उसी प्रकार से वहां पर काम हो रहे हैं और बहुत मस्त अच्छा और सुंदर रास्ता वहां पर निर्माण हो रहा है और किसी प्रकार की भी कोई वहां पर कम या किसी प्रकार का निचले दर्जे का स्तर का काम हो ऐसी हम खुद बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरीके से और एक सवाल है कि मजदूरों को लेकर उन्होंने जैसे 312 या 320 रुपए जो रोजी रहती है, लेकिन मजदूरों के जरिए काम होना चाहिए, ऐसा लोग मुक्ति हुए सिर्फ सुबह के 8 बजे के समय मजदूर आते हैं, ऐसा उनका कहना है। फोटो खींच के चले जाते हैं, शाम में 5 बजे आते हैं तो उनको 100 रुपए दिए जाते हैं, ऐसा उनका एक और कहना आ रहा है। इतना बड़ा आरोप रोजगार सेवक के ऊपर भी लगाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए यह काम पांदन रास्ते के काम अभी अपने महाराष्ट्र में खूब जोरों से चालू है और एकमात्र ग्राम खातिया में पांदन रास्ते खड़ीकरण के काम शुरू नहीं है, अनेकों गांव में ये काम शुरू है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो MREGS यह मातोश्री पांदन रास्ते है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और MREGS ऐसे 3 निधियों का समापन करके यह विकास कार्य के माध्यम इसके माध्यम से गांव को विकास के काम को गति मिल रही है। इनके जो प्रश्न है कि लेबर आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं, तो ये बात शोभनीय नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर लेबर आते हैं और हाजिरी लगा के चले जाते तो फिर काम कैसे हो रहा है? काम कैसे हो रहा है? जिस तरह से 4 मीटर या 5 मीटर 6 मीटर का काम हमें करना है तो जेसीबी तो लाइन से पत्थर रख नहीं सकती ना, जेसीबी तो कोई मुरुम बराबर डाल नहीं सकती ना। जब काम हो रहा है वहां पर लेबर, अभी आज पत्रकार महोदय चाहे तो वहां पर आप जाकर भी देख सकते हैं कि वहां पर साइड पर लेबर है या नहीं है, वहां पर लेबर है और लेबर के द्वारा ही काम हो रहा है। और जो जीसीपी लगा कर ये काम कर रही है, इन्होंने जो आरोप लगाया है, तो निश्चित ही अगर मुरम खोद कर लाना है, जो मुरम खोद कर लाना है तो कोई लेबर तो मुरम खोद कर ला नहीं सकते, वो तो जेसीबी से ही खुदवाना पड़ेगा। और ड्रेसिंग जो करना पड़ता है ब्लैंकेट बिछाने के पहले, तो वो भी कार्य जेसीबी के द्वारा ही, क्योंकि हार्डनेस होता है तो वो भी काम जेसीबी के द्वारा होता है। मगर उन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए पूरा ही काम जेसीबी से हो रहा है, ये ऐसी गलत अफवाहें गांव में फैलाने का प्रयास कर। आपके एरिया में बहुत अवैध तरीके से उत्खनन होता है, ये बातें हमारे कानों तक के आज से 4 दिन पहले भी है। क्या लगता है आपको कि उत्खनन को लेकर और अतिक्रमण को लेकर? देखिए अभी जो पांदन रास्ते का काम शुरू है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह पांदन रास्तों के लिए बहुत सुचारू रूप से काम होना चाहिए करके हमारे महाराष्ट्र के महसूल मंत्री सन्माननीय बावनकुळे साहब, इन्होंने अपने ही गांव के तालाबों को वहां से मुरम खोलीकरण करने का आदेश दिया है बिना रॉयल्टी के। और ताकि इसमें 2 उद्देश्य उन्हें पूर्ण करना है कि एक तालाब का खोलीकरण हो जिससे पानी का संचय गांव के लिए ग्रामीण स्तर के लिए मजबूत बने, और वही मुरुम का भी, वो जो मुरुम है या मिट्टी है उसका उपयोग रोड रास्ते गांव के विकास के कामों में सपाटीकरण में हो, चाहे पांदन रास्ते में हो, चाहे गांव के अनेक सार्वजनिक जगहों पर वो काम करे और मुरुम काम आए और गांव का विकास हो। यह दृष्टिकोण से है और ये कोई अवैध मुरुम पांदन रास्तों पर नहीं आ रहा है। हम बाकायदा तहसीलदार महोदय, एसडीओ महोदय से परमिशन लेकर यह मुरुम ला रहे हैं। और जो अपने गांव खातिया ग्राम की मूल बस्ती है, मूल बस्ती, वहां से वो पार्ट है और वहां से ही पूरा बस्ती बैठ चुकी है, रोड बन चुका है, वो पार्ट वहां पे खत्म हो चुका है। और उस अंदर की बस्ती से बच्चों को हाई स्कूल जाने के लिए बहुत अच्छी एक सुविधा निर्माण हो, इस माध्यम से, इस दृष्टिकोण से हम ग्राम पंचायत ने पहल की है। और वहां पर खड़ीकरण करके एक अच्छा सीमेंट रास्ता भविष्य में बने और वहां से बच्चे और किसान लोग भी और सारे लोग वहां से आवागमन करें, ताकि ये सरकारी जगह किसी किसान, व्यक्तिगत किसानों के हित में न जाती हुए सभी सार्वजनिक लोगों को, गांव के लोगों के काम में आए। इसी माध्यम से हम उसको बनाना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि सभी पार्ट या फिर सभी पार्ट अभी रोड रास्ते में रूपांतरण हो चुके हैं, जहाँ पे रोड रास्ते की गरज है। और जो हम पार्ट है उसको हम निश्चित तौर से पार्ट की इसमें निर्माण किया है। इसका मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि अभी जहाँ तलाटी ऑफिस हमने बनाया वो पार्ट बुझा हुआ था, उस पार्ट को हमने परमिशन लिए एयरपोर्ट से और उस पार्ट को खोदकर गांव के जो मेन रोड काम था, रावणवाड़ी काम था रोड है, उसके बगल से जो बस्ती का पानी जाता है उसको हमने रास्ता दिया है। ऐसे अनेक विकास कार्य हम अच्छे दृष्टिकोण से। एक तरफ देखा जाए तो इतने बड़े आरोप और एक तरफ पंचायत का सदस्य जो है, चौक की अगर बात आती है, चावड़ी मंदिर जहाँ तक के माता जी का है विराजमान, उस मंदिर में विगत कई वर्षों से जो है डेकोरेशन का सामान रखा जा रहा है। एक आरोप आया था सबसे बड़ा, क्या लगता है?
आपके ऊपर की पंचायत बोले तो नोटिस भेज देती है बोले हमारे लोगों पे। तो एक जब मेंबर ऐसी गलती कर रहा है तो पंचायत में क्या कार्रवाई की? देखिए, ग्राम पंचायत प्रशासन जो चल रहा है किसी के पक्षपात में हम नहीं चला रहे हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसने अगर वहां पर अतिक्रमण किया है तो निश्चित तौर से ग्राम पंचायत उस पर कार्रवाई करती है और ऐसे अनेक कार्रवाई हमने किए हैं। जैसे कि मेन रोड के बाजू में जानवर बांधना हो, चाहे उस जगह पर गंदगी करना हो, चाहे हमारे जो सार्वजनिक प्लॉट है ग्राम पंचायत के वहां पर कुआं है उसके कुएं के बाजू में कोई शौचालय निर्माण कर रहा है या अपने कूप वगैरह आगे ला रहे हैं, निश्चित तौर से हम उसको नोटिस देकर कार्रवाई कर अपने ग्राम पंचायत की प्रशासन की जगह कायम रहना चाहिए। इस पर निश्चित तौर से हमारी ग्राम पंचायत काम कर रही है। उन्होंने जैसे कि आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत सदस्य एक दुर्गा जी के मंदिर की चावड़ी में सामान रखते हैं। मैं इनके आरोप को भी गलत नहीं बोलूंगा, इस आरोप को उन्होंने बोले हैं ठीक है, मगर वहां पर यह सामान जिस समय अभी जो ग्राम पंचायत सदस्य महोदय मेरे साथ में अभी ग्राम पंचायत में है, विगत 25 वर्षों से लगातार ग्राम पंचायत में है। इसके पहले भी वो सरपंच रह चुके हैं जिनके बारे में ये कंप्लेन कर रहे हैं और यह सम्मानीय हमारे जो सदस्य है, ये सदस्य उनके साथ में भी पहले सदस्य रहे मगर उनकी व्यवहारिकता उनके कारोबार उनको पसंद नहीं आए और उन्होंने उनको छोड़कर आज मेरे साथ में ग्राम पंचायत में वो मुझे विकास के कार्य करने लग रहे हैं। और उनके बारे में उन्होंने जो कंप्लेन किया है तो वहां पर वो हम दुर्गा जी रखते हैं, वहां पर वहां देखरेख समिति के अध्यक्ष भी है और वहां पर वो सभी वहां की व्यवस्था भी करने का काम उसका है और उसी माध्यम से एक दो सामान वो रखते हैं, नहीं रखते हैं ऐसी बात नहीं है, मगर रखते हैं, मगर उसका रखरखाव भी वो करते हैं। मगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वही लोग उस मंदिर के परिसर में अपना ट्रैक्टर खड़ा रखते हैं, वहां पर आकर अनेक प्रकार का अपना रोटरी हो, चाहे वो अपना जो जानवर बांधते हैं, वहां पर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, वो मंदिर के पास में अपनी गैया लाकर बांधते हैं, वहां पर दिन भर गोबर पड़ा रहता है और ये निश्चित तौर से गलत बात है कि वहां पे मंदिर के पास में गैया बांधना, ये खुद ही लोग गांव को नाश करने की कगार पे है, खुद ही गलत है। मगर किसी आदमी की छोटी सी बात पकड़कर उसको बड़ा बवंडर बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इनकी सोच गलत है। हमारे महाराष्ट्र के और पूरे देश के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसको आज हर घर में और हर दिल से लोग मानते हैं, जयंती भी धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसे में आपके ऊपर ही जो आज आरोप लग रहा है कि तकरीबन 5 लाख रुपए की योजना तो आई और 5 लाख रुपए की योजना आई, पहले नीचे में इस तरीके से सभा मंडप और उसके ऊपर शिवाजी महाराज की मूर्ति स्मारक, तो लोगों का कहना है कि 2.5 लाख रुपए का काम तो दिखा दिया सरपंच महोदय ने, लेकिन बाकी जो पैसे हैं शिवाजी महाराज की मूर्ति के वो पैसे कहाँ गए या खाकर बैठ गए, यानी आपके गांव के कुछ युवाओं ने कहा है। देखिए, जो शिवाजी स्मारक के बारे में आरोप लगाए, सबसे पहले तो आप मुझे बताना चाहता हूँ कि वो जो शिवाजी स्मारक का कार्य है वो कोई ग्राम पंचायत का कार्य नहीं था, ग्राम पंचायत को लगा हुआ काम नहीं था और ये प्रशासन का काम है, ये एस्टीमेट का काम है और निश्चित तौर से उस पर सरकार ने इंजीनियर जेई वगैरह सबकी नियुक्ति की है और उस एस्टीमेट के अनुरूप ही वहां पर काम हुआ होगा और वो निश्चित तौर से जितनी कॉस्ट उस हिसाब से काम हुआ होगा उतना ही काम उस इंजीनियर ने करवाए होंगे, इसमें तो कोई दो मत नहीं। देखने से अपन उसका आकलन नहीं कर सकते कि ये काम इतना और इतने का हो गया होगा, निश्चित तौर पर उस पर जब काम किया जाता है और कितनी कॉस्ट वहां पर लगी होंगी वो बया होती है। और ये जो आरोप है उनका झूठा आरोप है, वो युवा साथियों को बरगालने का प्रयास कर रहे हैं। उनको एक बहुत अच्छे एक सरपंच, बहुत अच्छी एक ग्राम पंचायत जो अभी गांव की विकास कार्य कर रही है, उनके ऊपर भड़काने का एक माध्यम उन्होंने ढूंढा है और शिवाजी महाराज की जो 4 लाख समथिंग या 5 लाख का जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट के हिसाब से वहां पर बहुत मजबूत कार्य हुआ है और वहां पर नीचे एक बहुत बड़ा कमरा वहां पर निर्माण हुआ और उसके ऊपर शिवाजी का मूर्ति रखने के लिए बहुत अच्छा स्मारक और बहुत बढ़िया जीना वहां पर लगाकर ग्रेनाइट वगैरह लगाकर काम हुआ है और बहुत काम अच्छा काम मजबूत काम हुआ है। और ये ऐसे आरोप लगना तो आप दिन ब दिन देखते हैं कि हर जगह जब अच्छे काम जहाँ पर हो रहे तो झूठे लोग ऐसे आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। एक लास्ट सवाल है, सीधा सवाल है, जो सवाल है गांव के विकास की इनकी बात तो होती है, लेकिन एक और कहा जा रहा है कि सरपंच और कुछ सदस्यों ने मिलकर अपने ही स्वार्थ के चक्कर में सरपंच का पद हटा दिया अविश्वास लेकर। क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर जब आ रहा है और इसके पहले आप विश्वास में नहीं रहते थे, इस वजह से एक सदस्य ने, जहाँ तक की जानकारी है कि राजीनामा या इस्तीफा दिया?
देखिए, जिस उपसरपंच के बारे में बात कर रहे हैं, मैं इसका भी स्पष्टीकरण आपको देना चाहता हूँ। ये गलत लोगों में अफवाह कर रहे हैं कि उपसरपंच को कारभार का किया करके निकाला करके, अविश्वास किए करके, मगर कारभार कोई एक प्रकार का नहीं होता। जहां पर सरपंच और ग्राम पंचायत बॉडी अपनी एक साथ है और जिस विचारों पर वो काम कर रही है और उस विचार के विरुद्ध बिना उनके पूछे और अपने गलत जो लोग हैं उनके विचारों में आकर गांव के विकास कामों में मदद न करना, गांव के विकास कार्यों में सहयोग न करना और विकास करने में अपनी मानसिकता नहीं रखना, ये सही में एक अच्छी ग्राम पंचायत के लिए बहुत हानिकारक है। और उपसरपंच महोदय हमारे ग्राम पंचायत बॉडी के विचारों के साथ में नहीं चलते थे और जिसके कारण सभी मेंबरों का निर्णय हुआ कि अगर यह ऐसे उपसरपंच महोदय अगर रहे तो जो विकास हमें गांव का करना है और हमारे पास में बहुत कम कालावधि बची है, इस कालावधि के लिए सरपंच से कंधे से कंधा मिलाने वाला उपसरपंच चाहिए और पूरी बॉडी चाहिए, तभी विकास होते हैं। और उस तरह का परफॉर्मेंस इनका नहीं मिला और सभी ग्राम पंचायत सदस्यों ने गांव के विकास को नजर में रखते हुए यह उन्होंने डिसीजन लिया और उनके इसमें अविश्वास लाया। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मुरुम माफिया की बात तो कही गई लेकिन अब तक के कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? देखिए, मैं जो अपने ग्राम में सरपंच पद पर हूँ, मेरा एक ही दृष्टिकोण है कि गांव में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, वो चुनाव के समय ही चुनाव हो, एक दूसरे की पार्टियों के माध्यम से चुनाव लड़े और निश्चित तौर से चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है। मगर जब चुनाव समाप्त हो जाए तो उस समय केवल एक ही मात्र सभी पक्षों का उद्देश्य होना चाहिए, वो एक संगठित होकर गांव का विकास होना चाहिए। बस यही एक सभी की सोच रहना चाहिए और इसी माध्यम से, इसी दृष्टिकोण से मैं भी कार्य कर रहा हूँ। और जिस तरह से अवैध मुरम उत्खनन कर ये बेच कर गांव में आसपास, गांव के आसपास गड्ढे कर रहे हैं और ये निश्चित तौर से गांव के विकास में कहीं ना कहीं बाधा है और कहीं ना कहीं यह धोखा है। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि गांव तालाब में मुरम खोदकर ये गड्ढे निर्माण किए हैं और लोग मर सकते हैं, तो हम गड्ढे निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम गांव के तालाब को खुलीकरण कर रहे हैं और उसी से विकास के काम भी कर रहे हैं, चाहे वो पांदन रास्ता हो, चाहे वो स्कूल का ग्राउंड का सपाटीकरण हो या सार्वजनिक जगहों पर। मगर इन्होंने तो जहां जहां गड्ढे खोदकाम किए तो वहां तो कहीं भी छोटे बच्चे गिरकर मर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी 20-20 फीट की खाने इन्होंने करके रखी है और ये अवैध काम रोज ये डरते हैं और मेरे को लगता है इनको किसी का डर नहीं है, क्योंकि सरपंच की सोच है कि किसी के साथ बैर न करती इनको समझाया जाए और गांव का विकास हो, मगर ये उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। और निश्चित तौर से अगर ये गांव के विकास कामों में रुकावटें लाएंगे तो निश्चित तौर से मैं जो ये उत्खनन अवैध तरीके का कर ये जो पैसे कमाते हैं लोगों से, हजार 1200 रुपए ट्रिप में मुरुम बेचते हैं ट्रैक्टर से, तो निश्चित तौर से मैं एक सरपंच के नाते उसके ऊपर कड़क कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा और निश्चित तौर पर एसडीओ महोदय को भी प्रतिवेदन करूंगा। क्या कहेंगे, पार्क की जो जगह रहती है, पार्क की जगह जो है वहां से अपने स्वार्थ के लिए जो है रोड बना रहे हो या पैसे कमाने के लिए रोड बना रहे हो, तो पार्क की जगह से क्या कह रहे हैं? लोगों के, किसानों का सवाल है, खेती का सवाल है, वो तो जगह पार्क की है ना, सरकार की। जो ये पार्क का विषय आपने भी रखे है और उन्होंने जो पार्क को रोड बना रहे करके आपको बताया है, तो मैं इस पे भी आपको विश्लेषण देना चाहता हूँ कि जहां पर हम अभी आपको बताना चाहता हूँ कि गट नंबर हमारा गट नंबर है वो गट नंबर 643 जो सरकार की जगह है, वहां पर पहले आज से 40 साल पहले तकरीबन वहां से वो जो हमारी धनसन बोड़ी करके है वहां से ये पार्ट आया हुआ है और वहां पर वो धनसन बोड़ी की केवल पार सरकारी पार है और उसके अंदर जो है वो निजी व्यक्तिगत लोगों की जगह है और वो जगह अभी धनसन बोड़ी न रहती हुई, पानी का स्टोर न होती है, अभी वहां पर बंदियों का निर्माण हो चुका है और वहां से अभी पानी का आना जाना बंद है। और जो माजी सरपंच साहब जिन्होंने बताया कि 10 साल में सरपंच रहा और ये हुआ और अभी ये ऐसा कर रहे, मैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूँ आपको कि उनके ही कार्यकाल के समय में, जिस समय हमारे जिला परिषद सदस्य विजय जी लोनारे थे, उस समय इन्होंने उसी पार्ट पर सीमेंट रोड का निर्माण किया है और उसको 2 टुकड़े में वाटप कर दिया है और अभी वो पार्ट नहीं है और पार्ट न रहते हुए अनेकों के मकान बन चुके वहां पर और जो बची हुई जगह है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, उस जगह के दोनों छोर पर सीमेंट रोड बनकर बीच में मात्र वो जगह बची है और अभी वो पार्ट नहीं है, पूरी तरह भर चुका है और सभी किसान उस सरकारी जगह को काट कर अपनी बंदियों में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और 25% मात्र वो पार्ट बचा हुआ है, वो जगह बची हुई है सरकारी, नहीं तो पूरी की पूरी जगह किसानों ने उसको हत्या लिए है और वहां पर
ये इतना ही नहीं, वहां पर किसान ने अपनी बोरवेल भी कर लिया है अपनी मालकियत की जमीन समझकर, उसका भी हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से डीएलआर कराया है। और अंतिम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ग्राम पंचायत के ऊपर, सरपंच के ऊपर यह उन्होंने आरोप लगाया है, और मैं जिन लोगों ने आरोप लगाया मैं उन्हीं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वे लगातार, मैं जिस समय 2007 में मेंबर था उस समय मेरे साथ में भी वो केशवराव जी तावाड़े मेंबर थे, और 2012 से 17 तक वो सरपंच रहे, और उसके बाद 17 से 22 तक उनकी पत्नी सरपंच रही और वो सदस्य रहे। इस तरह से दोनों पति पत्नी ग्राम पंचायत में लगातार 10 साल उन्होंने ग्राम पंचायत को चलाया, गांव को चलाया। और जो बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी आरोप मेरे ऊपर ये लगा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सरपंच महोदय और इनकी पत्नी सरपंच थी। उस समय दोनों पति पत्नी ग्राम पंचायत प्रशासन में होने के बावजूद 1,20,27,165 रुपए 90 पैसे का ग्राम पंचायत का पूरा विकास का पैसा और सारे के सारे दस्तावेज ग्राम पंचायत से नदारद थे। और इस तरह का इतना बड़ा विकास का पैसा इन्होंने ग्राम का गबन किया और गांव का विकास रुका, और जिसके कारण मैं जब 2022 को चुनाव हुए और 12 जनवरी 2023 से मैंने पद संभाला, तो मुझे 1 साल केवल इनके पूरे घोड़ निपटाने में, और जो सब विकास, सब अकाउंट पे बैंड लगी थी और पूरे अकाउंट खाली पड़े थे, उनको संभालने के लिए मुझे 1 साल ऐसे ही मेरा चला गया। और जिसके कारण कोई दस्तावेज नहीं थे, दोबारा अकाउंट ओपन करना, यानी अनेक अड़चने थे, जेम की आईडी बनाना, ये अनेक अड़चनों का मेरे को सामना करना पड़ा। और ये सरपंच साहब जो मुझे मेरे ऊपर आरोप, माजी सरपंच साहब आरोप लगा रहे, तो इन्होंने पहले ये देखना चाहिए कि जिन सरपंच के पति पत्नी ग्राम पंचायत होने के बावजूद गांव के लोगों का 1,20,27,165 रुपए 90 पैसा, इतना विकास का पैसा गबन हुआ, घोल हुआ, अपना तफड़ा हो गई, और वो आदमी आज अच्छे सरपंच पर आरोप लगा रहते हैं, तो ये बात इन्हें शोभा नहीं देती और इन्हें निश्चित ही सोच समझकर बोलना चाहिए। तो साथियों, निश्चित ही आपने देखा एक खातिया ग्राम की खबर, किसने किया भ्रष्टाचार, किसने लगाया आरोप, और एक वो देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष गाँव में रहते हैं। इस तरीके से खातिया ग्राम के जो सरपंच, उन्होंने अपने ऊपर लगाए हुए सारे आरोपों का खंडन देते हुए सारी जानकारियां जो हमारे समक्ष पार्टी में रखी है। तो साथियों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र।